अरे शेरू कहाँ गया? क्या बात है, तुम रो रही हो? भैया अरे इस कदर भागते हुए आई? बहुत गजब हो गया मेरे भाई। क्या हुआ? न मालूम माँ और बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए। क्या माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए? हाँ भैया। तो तुम क्यों फिक्र करती हो? अगर वो गए हैं तो जाने दो, कहाँ को जाएंगे, वो फिर आएंगे, तो तुम क्यों फिक्र करती हो? हा? नहीं भैया, मैं माँ और बाबूजी के बिना जी नहीं पाऊंगी। अरे परेशान मत हो, वो गए हैं तो फिर आएंगे, कहाँ जाएंगे वो? हा? तुम क्यों फिक्र करती हो? स्वामी जी। क्या हुआ? हा? स्वामी जी, मैं इसके पास पहुंची, बोली कि रोटियां क्यों चुरा कर खिलाई है। बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा और मुझसे सवेरे पे आधा हिस्सा मांग रहा था स्वामी जी। हाँ भैया। उस कमबख्त की कितनी बड़ी हिम्मत! भाभी जी जो कह रही है सच कह रही है। सुन लीजिए स्वामी जी, विमल भैया ने जरूर मारा है भाभी जी को, लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी जी ने अंधी माँ को और बूढ़े बाबूजी को और मुझे बहुत बेदर्दी के साथ मार रही थी। बस इतने में विमल भैया ने आकर भाभी जी के गाल पे केवल एक तमाचा मारा है और कुछ नहीं कहा मेरे भाई। स्वामी जी देख रहे छोटी सी बच्ची किस तरह बेवकूफ बना रहे लोग। जरा सोचो स्वामी जी, मेरे देवता कि ये 4 लोग थे, मैं अकेली थी, इन लोगों को मार सकती हूँ? आप ही सोचिए स्वामी जी। सब लोग देखकर जलते हैं। हाँ प्रिय, तुम ठीक कहती हो कि वाकई में तुम अकेली थी और ये 4 थे और ये तुम्हें देखकर जलते भी हैं। लेकिन प्रिय विमल सिंह ने जो कुछ किया है ये अपने हक में अच्छा नहीं किया है और इसका सबक मैं अभी सिखाता हूँ। तो तुम्हारे गाल पे उसे तमाचा मारा है, गाल पे नहीं बल्कि मेरे दिल पे मारा है और मैं जा रहा हूँ इसका सबक उसे सिखाऊं। नहीं भाभी, चंदा देवी खिलाफ आवाज उठाइए, काट डालूंगी, समझ लेना। आज के बाद अगर मेरे खिलाफ होता आवाज उठाई तो अपने भैया से बताने के लिए आ गए यहाँ पर हैं? एक बात समझ लेना, आज के बाद जब मुक्ति की रोटियां तोड़ रही थी ना, फिर से आज के बाद रोटियां नहीं मिलेगी। तुमको फूंकी मारूंगी तब पता लगेगा हरामजादी, सारी चर्बी निकाल दूंगी। ऐसा मत बोलिए भाभी जी, एक तो और बाबूजी को आप मारती हो और झूठ भी बोलती हो। ये भगवान, भगवान, यहाँ भगवान की दुहाई नहीं होती, से पकड़। यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है। कपड़े लेकर जा, अच्छी तरह धोकर लाना। जब काम करो तो घर में खाना मिलेगा, वरना भूखी मारू, समझी? किसके घर के जाए, होश में हो जा, उठे। अभी कुंवार लड़की है, बता रहे हो कि अपने घर चलो। हाँ, तुम अपने जुगाड़ में लगे हो। कपड़े लेकर जा, धोकर लाना। काम में लापरवाही की है तो समझ लेना काट डालूंगी। चंदा देवी मेरा नाम है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। माँ, तूने मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। अब तेरे बिन ये रातें, ये दिन कैसे कटेंगे?
अरे कैसे दिन काटी है, अरे कैसे दिन काटी है, अरे कैसे दिन काटी है, या तले बताए जाता कैसे दिन काटी है, या तले बताए कैसे दिन काटी है, कैसे दिन काटी है, या तले बताए जाता कैसे दिन काटी है, या तले बताए यही पारे गंगा वही पारे यमुना, यही पारे गंगा वही पारे यमुना, भैया बताई के भैया बताई के रैया दिखाए जाता कैसे दिल काटी है, या तले बताए जाता क्या बात है बहन, आप इस तरह बिलक कर क्यों रो रही हैं? और दादा और दादी जी घर के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? और चांदनी बात क्या है, चांदनी बात क्या है, जो रोती हो तुम चांदनी, चांदनी बात क्या है, जो रोती हो तुम, बात सच्ची सच बताओ, छुपाओ नहीं बात सच्ची, दादा दादी नजर घर में आते नहीं, दादा दादी नजर घर में आते नहीं, बात सच्ची सच्ची बताओ, छुपाओ नहीं बात सच्ची। बोलो बहन, बात क्या है जो आप इस तरह बिलक कर रो रही है? दादा और दादी जी घर के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? भैया अरे रात घड़ी से पिताजी चले गए, रात घड़ी रात घड़ी से पिताजी चले गए, भैया
गए साथ में अंतिमा को नदी ले गए साथ में बिना माता पिता के न जी पाऊंगी भैया बिना माता पिता के न जी पाऊंगी साथिया पूरे मुझे क्यों नहीं ले गई भैया न मालूम और बाबूजी रात को घर छोड़ के न मालूम कहाँ चले गए। लेकिन बहन मां भी है, बाबूजी भी बूढ़े हैं, बाबूजी भी कोई काम नहीं कर सकते, तो वो लोग कहाँ को जाएंगे? वो लोग तो भूख प्यास के मारे तड़प कर मर जाएंगे बहना। लेकिन बहन अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा है, वो लोग थोड़ी ही दूर तक गए होंगे। तुम अपना ख्याल रखना, हम दादा और दादी जी को कहीं न कहीं से खोजकर अपने घर वापस लेकर आएंगे। हम उन्हें ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आएंगे बहन, हमने वापस तो होत में हो या पद हो, मैं तुम विमल हो से मैं हो या कि होत में हो या पद हो, मैं तुम विमल आधा हिस्सा लेने को तैयार हो। हाथ पत्नी पे मेरे अबे उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पक्का शैतान है। क्यों रे कमबख्त, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया। भैया हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। अच्छा और हमको किससे कि कोई जरूरत नहीं, बड़े भैया मैं तुमसे बतला रहा, बड़े मजबूरन मुझको उठाना पड़ा हाथी। हाथ मजबूरन तुझे उठाना पड़ा। भैया काश अगर उस जगह पर
हमारी जगह पर आप होते अच्छा, तो जो मैंने किया है शायद आप भी वही करते। आप जानना चाहते हैं भाभी जी इतना बेदर्दी के साथ दादा और दादी जी को मार रही थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि दादाजी के सीने पर पैर रखी थी और ये मुझसे देखा नहीं गया। क्रोध में आकर भाभी जी के ऊपर हमारे हाथ उठ गए। हम अपनी उस गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं भैया। हरामखोर क्षमा मांग रहा है। आज तूने जो कुछ किया है अपने हाथ में अच्छा नहीं किया। आज से वो मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू बीच में बोलने वाला? आप सच कह रहे हैं भैया कि मार रही थी तो वो तुम्हारे माँ बाप को मार रही थी। मैं कौन होता हूं आप लोगों के बीच में बोलने वाला? लेकिन बड़े भैया दादा और दादी जी ने हमारी परवरिश किया है। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारे माता पिता नहीं है। इस नाते थोड़ा सा तो अधिकार हमारा भी बनता है ना भैया। उन लोगों ने तुझे माँ बाप का प्यार दिया और हम लोगों ने तेरे साथ में कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आपने हमारे साथ में कुछ नहीं किया है। आपने भी सगे भाई से बढ़कर मुझे प्यार दिया कि कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप हमारे सगे भाई नहीं हैं। और उसी का नतीजा तूने क्या दिया है कि मेरी पति पर हाथ उठा दिया है और इस हवेली में हिस्सा मांग रहा है। वाह भैया वाह। हरामखोर। मैं तो सोचा था कि जिस वक्त हमारा भाई ये शब्द सुनेगा कि हमारे माँ और बाबूजी को मार रही थी तो क्रोध से भड़क उठेगा। लेकिन आज हमारा वही भाई अपनी पत्नी का चेहरा देखकर गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया है।